एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इश्क बानी पर। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे और मैं भी ठीक और मस्त हूँ। शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसकी राइटर हमारी प्रेरणा राय जी हैं। कहानी का नाम ये कैसी दीवानगी। यह कहानी किसी से नफ़रत व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी को नीचा दिखाने की है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस कहानी को केवल कहानी समझकर कहानी के तौर पर ही अनुभव करेंगे। ये कहानी है दो अलग अलग पर्सनालिटी के इंसानों की, जहाँ एक आग है तो दूसरा है पानी। क्या होगा जब आग से टकराएगी पानी और नफ़रत हो जाएगी दीवानी। सुनते रहिए ये कहानी, ये कैसी दीवानगी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के काशी से। माननीय मंत्री जी के मंत्रालय पर आज कुछ विशेष विचार विमर्श चल रहा था। उनके पार्टी के कार्यकर्ता आपस में किसी बात पर घोर विरोध दिखा रहे थे। माननीय मंत्री जी किसी गहन चिंतन में डूबे हुए थे कि तभी इनके कार्यालय पर का दरवाज़ा खुलता है और किसी की एंट्री होती है। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे, सबकी नज़र दरवाजे पर टिक जाती है। मंत्री जी का चिंतन भी टूट जाता है। वो भी अपनी नज़र उधर ही ले जाते हैं। वो एंट्री हमारी लीड कैरेक्टर अंजू पांडे जी की होती है। उनकी वेशभूषा बिल्कुल किसी टिपिकल नेता की तरह थी। सफ़ेद कुर्ता पजामा, ऊपर से गेरुआ गमछा और काला चश्मा। एक बार के लिए जिसकी नज़र उनकी तरफ जाती तो बस थम ही जाती थी। इतनी कमाल की पर्सनालिटी थी अंजू की। वो अंदर आती है और बेहद बेबाकी के साथ वहीं खाली चेयर पर बैठ जाती है और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, प्रणाम मंत्री जी। मंत्री जी उसे देखकर पहले तो थोड़ा झिझकते हैं, फिर कहते हैं प्रणाम। अंजू कहती है, हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे यहाँ हमरे बारे में ही बात हो रहा था। बाकी के कार्यकर्ता अपना फेस इधर उधर करने लगते हैं। अंजू आगे बोलती है, कोनो बात नहीं महाराज, चलता है सब। अब जब हम इतना ज़्यादा लोकप्रिय रहूँगी तो लोग तो बातें करेंगे ही। मंत्री जी कहते हैं, पांडे जी, हमारी पार्टी ने आपके नाम पर बहुत विचार विमर्श किया है और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अंजू कहती है कि क्या। मंत्री जी बोलते हैं कि आपको हम पार्टी से टिकट नहीं दे सकते। अंजू कहती है, काहे महाराज, लोगों के बीच हम इतना लोकप्रिय हूँ, जनता को हमारा चेहरा पसंद है, फिर तुमको काहे टीस मच रही है। मंत्री जी कहते हैं, देखिए आप अपनी हद भूल रही हैं। आप भूलिए मत कि आप एक मंत्री से बात कर रही हैं।
और रही आपको टिकट नहीं देने की बात, तो आपने जो 1 महीने पहले कांड किया है, उसके बाद आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? अंजू बोलती है, पहली बात, हमका अपनी हद बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे जैसे चाटुकारों से कैसे बात करनी होती है। और दूसरी बात, हमने तुम्हारी पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, गली गली जाकर वोट मांगा। बाबू, ऐसा बात है कि आज जो इस कुर्सी पर बैठे हो ना, वो भी हमारी वजह से ही तुमको मिली है, वरना तुम्हारा चुनाव जीत पाना तो मुश्किल था। मंत्री जी कहते हैं, तो तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारी वजह से जीत पाया हूँ चुनाव। अंजू कहती है, बिल्कुल, अगर हम आज विपक्षी पार्टी में चली जाऊं तो तुम भी देखना कैसे जीत पाते हो इस बार। मंत्री जी अंजू की ये बात सुनकर पसीने आने लगते हैं। वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहते हैं, तुमको भी पता है हमारी पार्टी तुमको टिकट देने के लिए कभी नहीं मानेगी। मैं भी मजबूर हूँ। अंजू कहती है, ऐसा है मंत्री जी कि वो 1 महीने पहले हुआ था, वो हमारी सच्चाई थी। अगर हमने जनता के सामने रखा तो क्या गलत किया? क्या जनता को हक नहीं है अपने नेता के बारे में जानने का? मंत्री जी बोलते हैं, पांडे जी, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं और हमारी पार्टी तो हमेशा से इसके विरोध में रही है। अब अगर पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा निकलेगा तो फिर कैसे चलेगा? अंजू कहती है, बस महाराज, मैं समझ गई हूँ, आप सफाई मत दीजिए। अब ये बताइए कि मैं खाली बैठी करूँ क्या? मंत्री जी रूम में बैठे बाकी के कार्यकर्ताओं को वहाँ से बाहर जाने के लिए इशारा करते हैं। सब वहाँ से चले जाते हैं। वो रिमोट से रूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और अंजू के पास जाते हैं। अंजू तुरंत से मंत्री का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, क्या है बे, ये क्या बवासीर फैला रखा है तूने? जिस दिन मेरा सटक गया ना, उस दिन तेरा और तेरे पार्टी का सारा काला चिट्ठा मीडिया के सामने रख दूंगी। फिर यहाँ के घाटों पर बैठकर भीख मांगना। मंत्री जी भी गुस्से में आ जाते हैं। तू अपनी औकात भूल रही है। तेरा तो मैं ऐसा हल करूँगा कि तेरी सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। अंजू खींच के एक पंच उस मंत्री के पेट में मारती है। वो अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है। अंजू फिर से उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, क्या बे, तेरे को ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है? उतारूं तेरी मंत्रीगिरी? मेरे सामने तो ये नाटक बंद कर दे। उस मंत्री के फेस के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है। वो हंसने लगता है, कहता है, क्या करूं, मज़ा आता है मुझे। अंजू कहती है,
तेरे मज़े की ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। ये बता मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? मंत्री जी गोविंद शुक्ला कहता है, देख यार, ये पार्टी का फैसला था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तूने अगर वो भाषण नहीं दिया होता तो शायद कुछ कर पाता मैं तेरे लिए, लेकिन तूने भरी सभा में वो बात कही, इसलिए इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता। अंजू बोलती है, अरे यार, मुझे समझ नहीं आता इस जनता को ईमानदार और सच्चा नेता रास क्यों नहीं आता। इस देश में बलात्कार करने वाला विधायक बन जाता है, 50 मर्डर करने वाला मंत्री बन जाता है, लेकिन एक इंसान जो ये एक्सेप्ट किया है कि वो समलैंगिक है, ये बात पता क्यों नहीं लोगों को नहीं पचती। गोविंद उसे पानी का गिलास ऑफर करता है और कहता है, कूल डाउन। अंजू चिढ़ते हुए कहती है, तू ये इंग्लिश पिंग्लिश अपनी झोली में डाल ले, वरना किसी दिन खून कर दूंगी मैं तेरा। गोविंद हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे मेरे पास तेरे लिए एक ज़बरदस्त काम है, अगर तू मान जाए तो। बहुत पैसे हैं उसमें। अंजू बोलती है, काम बता क्या है? गोविंद कहता है, हैदराबाद में मेरी कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर तू वहाँ की ठेकेदारी देख ले तो घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। अंजू कहती है, 2 नंबरी काम तो नहीं है ना? गोविंद बोलता है, नहीं उतना नहीं, बस थोड़ा सा, इसलिए तो तुझे ऑफर कर रहा हूँ। अंजू कहती है, अगर तू मेरे मौसी का लड़का नहीं होता ना तो मैं तेरा खून कर देती। क्यों करते हो धंधाली वाला काम? गोविंद कहता है, यार इस जमाने में राजा हरिश्चंद्र बनकर गुजारा नहीं हो सकता, पैसा पाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। अंजू बोलती है, चल ठीक है, मैं घर जाकर सोचकर बताऊंगी। गोविंद कहता है, ठीक है। अंजू वहाँ से फुल एटीट्यूड के साथ निकलती है और आकर अपने कार में बैठ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।